हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन किया था एंड रिलेशन टॉपिक पे मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास को लेकर एंड जो बेसिक से क्वेश्चन है वो हमने एज एन एग्जाम्पल्स करे। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के भी, एंड जो एग्जाम्पल्स है वो सारे आप करिए तो जाके आप एक तरीके से ना फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे फॉर द एग्जाम्स। एंड फिर इसके बाद हम एक PYQs का भी सेशन लेंगे एंड जिसके थ्रू आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि यार जो हमने पढ़ा है अभी तक उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 पार्ट है, ठीक है, एंड ईजी है क्वेश्चन आपका। इसमें आपसे बोलता है कि चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ये सारे रिलेशन आपको दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 2 पार्ट हैं एक बार हम उसे चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोलता है जो रिलेशन R है इन सेट ए आपको गिवन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है रिलेशन में पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर रिलेशन ऑन सेट ए है तो रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन आपका, व्हेन एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है इफ आपका x, x बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। जितने भी एलिमेंट ए सेट में होंगे सब खुद से अगर रिलेट कर रहे हैं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो उतने पेयर्स तो होने ही चाहिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पेयर भी आ सकता है सर, ठीक है। ये बताया गया था। अगर रिकॉल कराना है तो मैं रिकॉल कराया तो 1 2 3 जैसे आपका 1 2 ले लेते हैं, बस 2 एलिमेंट है सेट में। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर कोई रिलेशन आप ले रहे हो ऑन सेट है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसमें 1 1 और 2 2 होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा 1 2 भी हो चलेगा, बट ये दोनों तो होने ही चाहिए। अगर किसी रिलेशन में ये 2 पेयर आ रहे तो वो रिफ्लेक्सिव है सर, ठीक है। फिर उसी तरीके से सिमेट्रिक कब होगा, रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इफ हम यहां पर क्या बोलते हैं, अगर आप बोलो इफ x, y, अगर x, y किसको बिलोंग करता है रिलेशन को, और दिस एम्प्लाई, इसका मतलब क्या है y, x भी बिलोंग कर जाए। अगर ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है तो सिमेट्रिक है। या इसका उल्टा, अगर सिमेट्रिक है तो अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है तो उसका रिवर्स y, x भी आपको देखने को मिलेगा। सिमेट्रिक में ऐसा होता है, ठीक है। एंड फाइनली ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था, ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ x, y बिलोंग्स टू R and y, z belongs to R। x, y ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, x का y के साथ रिलेशन में है और y का z के साथ रिलेशन है, एंड पक्का आपको ये भी मिल जाए x, z भी रिलेटेड हो तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर ट्रांजिटिव है तो ऐसा होगा सर, क्लियर है। ये हमने पढ़ा था अभी। अब आते हैं हमारे पास ये जो 5 रिलेशन है, चेक करते हैं इनमें ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर कोई रिलेशन तीनों है तो उसे हम बोलते थे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन ऑन सेट ए आपको गिवन है और रिलेशन डिफाइन भी कर रखा है सर। तो हम क्या करते हैं, इसका क्या बना लेते हैं, इसकी आप आराम से क्या बना लो, रोस्टर फॉर्म बना लो। इजी है ना, सेट ए छोटा सा 1 से लेकर 14 तक है और सब्ट्रैक्शन करके मतलब आपका दिख रहा है यार यहाँ पे। अब आराम से इसका क्या बना सकते हो, रोस्टर फॉर्म बना सकते हो। तो मुझे रिलेशन दे रहा है फर्स्ट जो है सेट ए मेरा क्या 1, 2, 3 सोल्यूशन है सर हमारे। तो 1, 2, 3 अप टू 13, 14 कुछ ऐसा है सर। रिलेशन है आपका क्या x, y फॉर ऑल सच दैट 3x - y = 0। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखो तो ऐसा हो जाएगा ना, x, y 3x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम कौन सा फॉर्म लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म था रिलेशन का। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, x की जगह 1 रखो, रख सकते हैं ना, ए सेट में 1 रख सकते हैं। तो 1 रखने पे क्या आता है 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पे 12, 5 रखने पे 15 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ये बोलता है x और y दोनों किससे होंगे भाई, फ्रॉम सेट ए होंगे। अब आप 5 रख रहे हो, x की जगह 15 आ रहा है, 15 तो है नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर दो यार। अब देख लो यार, इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था आपको, 1, 1, 2, 2 ये कुछ होना चाहिए था ना। यहाँ तो 1, 1 है ही नहीं ना। आप बोलो हेंस, एग्जाम्पल लेके सीधा बोलो हेंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है।
एंड आपको पता है वन किसको बिलोंग करता है, ए को, वन किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर आप बोल दोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1,3 बिलोंग करता है रिलेशन को, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बट आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3,1 है नहीं रिलेशन में, डजंट बिलोंग्स टू आर, तो आप बोलोगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चे जब नहीं है तो वी विल यूज एग्जांपल्स, जब है तो एक जनरल केस, जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, जनरल केस के थ्रू करेंगे। ठीक है, अभी तक मोस्टली क्वेश्चंस में आपका आ रहा था रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब आ रहा था, अब आप देखोगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा नहीं आएगा 1,3 बिल। अब यहाँ पर देखो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, अच्छा आप देखो 1,3 है, 3,9 भी दिख रहा है, क्या 1,9 है, नहीं है, तो आप बोलोगे हेंस 1,3 बिलोंग्स टू आर ए एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर ए, बट आप बोलोगे 1,9 doesn't belongs to R, so therefore R is not transitive, R is not transitive, R transitive नहीं है। क्लियर है बात? पॉज करके कॉपी कर सकते हैं अब इसको। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए आपसे क्या बोलता है अगेन, आपसे बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट एन है, नेचुरल नंबर्स पे है, रिलेशन क्या है बच्चे आपका, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, आपसे बोलते हैं वाई जो है वो x प्लस 5 है एंड जो x की वैल्यू वो 4 से कम है, तो रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म क्या होगा, देखो x बोलता है 4 से कम है, x 4 से कम है, तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 1 ले लो सबसे पहले यार, 4 से कम 1 हो सकता है, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, y 6 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू तुमने 2 ली, 4 से कम है, 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 7 बच्चे, 3 ले ली तो कितना आएगा बताओ, 3 5 8, फिर 4 ले लो, 4 लेने पे कितना आएगा, 4 ले नहीं सकते यार, x क्या है 4 से छोटा है ना, 1 2 3 ही ले सकते हो आप। ठीक है जी, कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया आपने इसको। अब चेक करते हैं, इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं है भाई। आप देखो ना, मेरा जो रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका, n क्रॉस n का, होगा नहीं होगा, और रिलेशन किस पे ऑन सेट n है ना, n से n पे है, n से n के बीच में 1 2 3 ऐसा सो ऑन, तो मुझे 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, ऐसा देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो मैं सीधा बोल दूंगा हेंस 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R एंड 1 किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, देयरफॉर आप बोल सकते हो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है नहीं है, ऑल्सो आप देखोगे 1,6 बिलोंग्स टू R है, बट 6,1 डजंट बिलोंग्स टू R, तो आप बोल दोगे देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R is not symmetric। ट्रांजिटिव है, हाँ नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है बताइए। मैंने ट्रांजिटिव का आपको केस बताया था, ट्रांजिटिव में हमने बोला था ट्रांजिटिव का लॉ क्या है, ट्रांजिटिव का लॉ क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रांजिटिव प्रूफ करने का लॉ होता था, ट्रांजिटिव प्रूफ करने का लॉ होता था बच्चे आपका, रुक जाओ, ट्रांजिटिव प्रूफ करने का जो लॉ था वो ये था, एक किसी भी रिलेशन को मैं ट्रांजिटिव कब कहूंगा, जब x बिलोंग्स टू y, सॉरी x कॉमा y बिलोंग्स टू r होगा एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r होगा, और ये इंप्लाई कर जाए एक रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है, ये ऑर्डर पे x और y रिलेटेड है, y और z रिलेटेड है, और ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब x और z भी रिलेटेड होंगे, या वाइसी वर्सा। अगर ये चीज देखने को मिल रहा है और ऐसा है तो आपका रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ये इसका क्या था, लॉ था। बट मैंने ये भी आपसे कहा था कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर और उसके बाद ही ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है तो भी हम बोलेंगे मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, तो भी मेरा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। एक्स वाई है पर वाई जेड है ही नहीं, एक्स वाई है वाई जेड दिख ही नहीं रहा यार,
तो इसका मतलब ये लॉ थोड़ा ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई टोल्ड यू गाइस कि मैं झूठा कब हूँगा, मैंने बोला था कि अगर कल बारिश होगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा। अभी मैं बोला आज बारिश हुई पार्टी दो, ठीक है, कल बारिश होगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, मैंने आपसे कमिटमेंट किया, ठीक है, और अगले दिन बारिश हुई, मैंने आपको पार्टी दे दी, ठीक है, तो मैं क्या हूं, सच्चा, ठीक है। और कल बारिश हुई और मैंने पार्टी नहीं दी, तो मैं क्या हुआ, झूठा हो गया, ठीक है। और अगले दिन बारिश ही नहीं हुई, तो क्या तुम मुझे झूठा कहोगे? तो वो कंडीशन मेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब तो ना कि मैं झूठा नहीं हूं या झूठा हूं। तो बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आप बोलोगे भैया आप झूठे तो नहीं हो, आप सच्चे आदमी हो, वैसे ही आप पे भी है। अगर ये कंडीशन वाली मेट ही नहीं हो रही है, ये मेट ही नहीं हो रही है, भैया बारिश ही नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव है। देखो इस सवाल में यहाँ पर क्या 1,6 है, 6, समथिंग आपको देखने को मिल रहा है, नहीं। 2,7 है, 7, समथिंग देखने को मिल रहा है, नहीं। 3,8 है, 8, समथिंग देखने को मिल रहा है, नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो आप बोलोगे हेंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आप लिखोगे यहाँ पर, आप इसे लिखे कैसा आ जाए, हेंस given relation is not breaking the condition क्या है, of transitive relation, that is if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, this implies x comma z belongs to R, ठीक है। तो therefore आप बोल दोगे R is ट्रांजिटिव, मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ना, जहन में ये सवाल आता है, इधर देखो, यहाँ देखो, वो बोलेगा सर यहाँ 2,6 है, 6, समथिंग तो है नहीं, यहाँ पर 4,12, 12, समथिंग तो है नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा? नहीं। ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे 1,3, 3,9, बट 1,9 नहीं। अगर एक भी एग्जाम्पल आपको मिल जाए ना, एक भी एग्जाम्पल मिल जाए जो इसको झुटला रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो उससे काम चल जाएगा कि वो बता देगा कि भैया ट्रांजिटिव नहीं है, उसी से हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। बट यहाँ पर एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो बोलता हो ये चीज़ जो यहाँ पर हो रही है। ये बोलता है ये वाली कंडीशन तो है ही नहीं, इसको तो लॉ को ब्रेक ही नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरा ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, बाकी दो तो नहीं है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है एक रिलेशन है सेट ए पे, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। जो y है ना दूसरा एलिमेंट है, वो पहले एलिमेंट से क्या डिविजिबल है, ठीक है जी। इसको करने के कितने तरीके हैं साहब? 2 तरीके हैं। एक तो आप बना सकते हो क्या, पूरा का पूरा इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो थर्ड पार्ट है, ठीक है। ए सेट बच्चे आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है x, y, y इज डिविजिबल बाई x। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान से आपने करनी है, ठीक है। बोलता है y किससे डिवाइड हो जाएगा, x से। अब आप देखो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, मतलब y मैं रखूं और जो डिवाइड हो जाए x से, इसका मतलब अब बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा, फिर देखो वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। 6 किससे डिवाइड हो रहा है बताओ? 6 एक 1 से हो जाएगा, 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। और एक और चीज देखो, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 खुद से भी तो डिवाइड होगा। बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, इसमें गलती क्या करते हो, 6,6 भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 6,6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 किससे डिवाइड होगा बेटा, 1 से होगा और खुद से, अच्छा 4 से होगा, 5 बोला, अच्छा तो सही, मेरे कान बज गया। फिर 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 पे आते हैं यार, 4,1, 4,2 और 4, क्या 4 यार, ऐसे करके जाएगा थोड़ा सा, ऐसा अब ज़्यादा नहीं आएगा। 3 1 3 3, 2 1 2 2 और 1 1, ठीक है। तो भाई साहब इतना ज़्यादा ये जाएंगे इसमें, ठीक है जी। तो बेटर काम क्या यार, इतना बड़ा कुछ करने से बढ़िया है मैं इसको, अगर जो हमारा प्रॉपर मतलब कॉमन वे होता है ना प्रूफ करने का, उससे जा सकते हैं हम लोग। अब आप ध्यान से देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मैं करूंगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के 2 तरीके, या तो मैं लिखूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑल बिलोंग्स टू R,
तो और जहां पर 1 2 3 4 5 6 एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा तरीका क्या है जो हम करते आ रहे थे, हम ये लिखेंगे, हम लेट कर लेंगे एक्स को एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। ये तो करते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए है तो एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, करता नहीं करता। अब मुझे बताओ क्या कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है? हर कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है, एवरी नंबर कैन डिवाइड इटसेल्फ। कर सकता है नहीं कर सकता? तो आप लिखोगे एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x डिविजिबल बाय x इज डिविजिबल बाय x, देन दिस इंप्लाइज जो x कॉमा x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, r को। तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है, रिफ्लेक्सिव। मुझे पूरा लंबा चौड़ा सा ये बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर इसने बोला तो ना रोस्टर फॉर्म बनाओ, कभी कभी बोल भी सकता है बनाओ, ठीक है, इसलिए मैंने बना के दिखाई आपको, ठीक है, वरना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। r रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक पे बात करते हैं बच्चे इसकी। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, इवन चलो हमने यहाँ देख ही लिया, अब आप खुद सोचो अगर कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी इसको क्या करे, डिवाइड करे। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट केस में होता ही नहीं वो डिवाइड कर देगा, बिकॉज जब किसी नंबर से आप दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो, दोनों अगर सेम नहीं है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर छोटा नंबर बड़े को डिवाइड कर रहा है तो बड़ा छोटे को तो ना डिवाइड कर पाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आपको सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, आपने लेट किया क्या भैया, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही तो है, हम बोल रहे हैं ना जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले से डिविजिबल है, ठीक है। अब 2 और 4 इसको बिलोंग करेंगे ना रिलेशन को, 2, 4 इसमें आएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे क्या देख रहा है भाई, यहां देख, इसका मतलब है देयरफॉर 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, होगी बात, क्लियर है। तो देयरफॉर आप बोल दोगे या दिस इंप्लाइज 2, 4 डजंट बिलोंग, सॉरी 4, इसका मतलब क्या है कि 4 2 को डिवाइड करता बट नहीं कर रहा है, तो डजंट बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ये सॉरी 2, 4 बिलोंग्स टू r लिखना था, ये लिखा नहीं था, तो r इज नॉट, क्या हो गया, हाँ सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट किसके लिए बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव थोड़ा इसको ना ऐसे समझ के देख लो, कोई एक नंबर है x, वो y को डिवाइड करती है, कोई एक नंबर x है वो किसको डिवाइड करती है, y को डिवाइड करती है। और उसी तरीके से y को एक नंबर है वो किसको डिवाइड करती है, z को डिवाइड करती है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए तो लेते हो, x y को डिवाइड कर रहा है और y किसको डिवाइड कर रहा है, z को। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलो मैंने लिया 2, 4 लिया, 2, 4 लिया, 2, 4 नहीं लेते यार, यहाँ पे जो सेट कर जाए वो ले लेते हैं। 1, 2 लिया, 1 2 को डिवाइड करता है, फिर 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, इवेंचुअली 1 भी किसको डिवाइड करेगा, 4 को करेगा ना। बात समझ में आती है, हाँ ये तो होगा ही होगा ना यार, ये वाली नंबर बड़ी रहेगी इससे, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसकी टेबल में आ रहा है, फिर आपने एक नंबर ली जो इसकी टेबल में आती है, 2 की टेबल में आती है वो ली, तो वो 1 की टेबल में भी तो आएगी। ऐसा समझो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई नंबर है जो 2 की टेबल में आती है, जैसे मान लिया आपने 4 आती है, तो 4 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे, 4 के जो जो मल्टीपल होंगे वो 2 के भी तो होंगे नहीं होंगे। तो बस आपको समझ में आ गया ना यार, है ट्रांजिटिव, लिख दो इस चीज को, आते करते हैं इसको। तो आपने लेट कर लिया, लेट करा, लेट x, y, जब है तो जनरल वे से प्रूफ करा जाता है, नहीं है तो विल गिव एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया, ठीक है। आपने लेट कर लिया x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, ये आपने लिखा। अगर ऐसा है x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आप बोल सकते हो y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। एंड साथ में यहां क्या बोल रहे हैं, z इज
डिविजिबल बाय वाई। जेड किससे डिवाइड हो रहा है? वाई से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, वाई बराबर ऐसा मान लो के इंटू एक्स या एक्स इंटू के लिख लो, ऐसे हो जाएगा। एक्स इंटू के करा वाई आ जाएगा। और ऐसी जेड को तुम क्या लिख सकते हो? वाई इंटू क्या? लैम्डा मान लो, वाई इंटू लैम्डा लिख दो तुमने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो वाई इंटू जेड बराबर एक्स इंटू के इंटू वाई इंटू लैम्डा। सर वाई से वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू के लैम्डा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि x किसको डिवाइड कर रहा है? आप लिख सकते हो z इज डिविजिबल बाय x। z किससे डिविजिबल है? x से डिविजिबल है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, या दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। तो r इज ट्रांजिटिव। r क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया। क्लियर? आप पॉज करके इसको वही कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट पे कह रहा है रिलेशन इज ऑन द सेट जेड, इंटीजर्स पे है। रिलेशन क्या है कि जो भी दो एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट करोगे और दोनों के दोनों एलिमेंट इंटीजर हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसका मतलब x से x को माइनस करोगे इंटीजर आना चाहिए। x माइनस x क्या होता है? 0, इंटीजर। सर रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ठीक है। फिर x सिमेट्रिक के लिए x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब x माइनस वाई इंटीजर है। तो यार y माइनस एक्स भी तो क्या रहेगा? इंटीजर ही तो रहेगा, नेगेटिव में ही तो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? फिर ट्रांजिटिव भी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, मैं सीधा सीधा लिखता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव, आप क्या लेट करोगे? आपने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू z, x को इंटीजर है, ठीक है। x माइनस एक्स क्या होगा? 0, जो कि क्या है? इज एन इंटीजर। 0 क्या है? इंटीजर है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, आप बोल दोगे x, x बिलोंग्स टू r। तो r क्या हो जाएगा? r इज रिफ्लेक्सिव। मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फॉर सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? फॉर सिमेट्रिक आपने लेट करा बच्चे, आपने लेट करा x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई इज इंटीजर। देन भाई यहां से माइनस कॉमन लो, y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन। क्यों इंटीजर होगा y माइनस एक्स? माइनस वाई माइनस एक्स, ये माइनस वाई माइनस एक्स क्यों इंटीजर होगा? बिकॉज y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। इसको ब्रैकेट में लिखा तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव क्या लेके चलेंगे आप लोग? लेट कर लेंगे a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? a माइनस बी इज इंटीजर एंड b माइनस सी इज इंटीजर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। दोनों को बच्चे क्या कर दो? ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2 तो क्या होगा? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर्स को ऐड करोगे इंटीजर ही आएगा यार। b से b कट जाएगा तो इसका मतलब a माइनस सी इज ऑल्सो इंटीजर। तो यहां पर आप बोलो सो दिस इंप्लाइज a, c किसको बिलोंग करेगा? r को। तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन तीनों होता है तो वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है।
ठीक है जी, बात समझ में आती है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो करते हैं। एंड अभी इस पार्ट में आप देखोगे इसके सब पार्ट है, इसके भी 5 पार्ट्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो रिलेशन है वो किस सेट पे लिए गए, ऑन द सेट ए। और सेट ए क्या है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी शहर में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उस पे ये लिया गया हुआ है। ठीक है, एक शहर में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल दोनों आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ए क्रॉस से करोगे तो मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, ऐसे बहुत सारे क्या बनेंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। बट रिलेशन हमारे पास ऐसे 5 हमारे पास रिलेशन है, हमें चेक करने को बोल रहा है कि भाई चेक करो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो कहता है कि एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई क्या, दो ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ इस तरीके से कि वो दोनों सेम प्लेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी, तो आपसे बोल रहे हैं चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो 5th का ए पार्ट है बेटा, रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन इज एक्स और वाई, दो ह्यूमन बींग्स हैं, बोलता है कि ये दोनों के दोनों दे वर्क एट अ सेम प्लेस, इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन है, दे वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या करेंगे, कोई एक बंदा लेंगे फ्रॉम सेट ए। भाई रिलेशन मेरा सेट ए से है ना, सेट ए से, तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव, ए से ही एक एलिमेंट ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स क्या कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एक बंदा है। ठीक है, तो एक्स आपका कोई पर्सन है, तो एक्स एंड एक्स विल वर्क एट अ सेम प्लेस। भाई सेम ही तो बंदा होगा। मैं अगर कहता हूँ रवि कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है, रवि इन वर्क्स इन, मान लो रिलायंस में काम करता है, रवि वर्क्स इन रिलायंस, तो मैं कहूँ रवि, फिर दोबारा कह दूँ रवि एंड रवि, मतलब सेम वही रवि रिलायंस में काम करता है, तो कुछ गलत थोड़ा है, रिलेट ही तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, करे नहीं कर रहे, तो ये चीज़ एकदम सही हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ऐसा आप बोल रहे हो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को। तो हम बोल सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिमेट्रिक की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक। यार सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, अगर प्रूफ करना होता है हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं यार। ठीक है, हमने ले लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपने मान के चला ए कॉमा बी मेरे रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, कि बी कॉमा ए बी किसको बिलोंग करते हैं, आर को। अच्छा, ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों क्या करते हैं, सेम कंपनी में काम या सेम प्लेस पे काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है दिस मीन्स ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। हम बोल रहे हैं रवि और मोहन दोनों रिलायंस में काम करते हैं, मैं ये बोलूँ मोहन एंड रवि दोनों रिलायंस में काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बात सेम ही है, तो आप लिख दोगे ऑल्सो बी एंड ए वर्क्स एट सेम प्लेस। तो अगर ऐसा है, भाई रिलेशन क्या करता है, अगर ऐसा है तो ये होगा, इसका रिवर्स आप कह सकते हो। उसी तरीके से बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो जाएगा जी। ठीक है, फाइनली फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर मान के चलते हैं। ठीक है, जो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, हम मान के चलते हैं जी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, हम लेट करते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बस चेन में लेके आना है इसको। भाई ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी सी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्या प्रूफ कर देना है, ए सी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी
वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। ये क्या कहता है ऑल्सो, बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, ये भी सेम प्लेस पे काम करते हैं। देन इसका आप बोल सकते हो ए और बी सेम प्लेस पे काम करते हैं, बी और सी सेम प्लेस पे काम कर सकते हैं। इसका मतलब ए एंड सी भी तो सेम ही जगह काम करते हो, ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो देयरफॉर दिस एम्प्लाइज आपका ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहां से चले थे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आप बोल सकते हो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। इसका बी पार्ट सेम एज इट इज है, वहां सेम प्लेस में काम करना था, यहाँ सेम प्लेस में रहना है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम यही काम करना है, प्लेस की जगह लोकेलिटी आ जाएगा, लिव एट सेम लोकेलिटी या लिव इन सेम लोकेलिटी करना है। पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। बाकी इसको कॉपी करना है, आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें हमसे बोलते हैं अगेन रिलेशन जो रहेगा ना आपका सी डी ई पांचों पार्टों में ऑन सेट ए रहने वाला है। तो सी पार्ट में हम देखते हैं, आपसे बोलते हैं एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। रिलेशन क्या है, दो लोग हैं, उन दोनों लोगों के बीच में ये रिलेशन है कि जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। ये चेक करना है मुझे, ये जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यार एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, मतलब मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं। ऐसा पॉसिबल है, कोई खुद से बड़ा तो नहीं हो सकता, खुद के बराबर हो सकता, खुद से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम बोलोगे यार अगर कोई बंदा दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो दूसरा उससे बड़ा तो ना होगा, छोटा होगा ना। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो ही नहीं सकता, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, ठीक है। और ऐसी तीसरा ट्रांजिटिव में भी क्या होगा, अभी लिख दूंगा, ऐसे सुन लो इसको पहले। ए बी से 7 सेंटीमीटर क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा तो ना होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा सर। तो लिख देते हैं इसको फटाफट से सी वाले में, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे सर, नहीं है तो हम लोग या तो इन जनरल वे में भी आप बोल ही सकते हैं, यहाँ पर तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर रिफ्लेक्सिव, आप बोल सकते हो आपने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एंड आप बोल दोगे x कैन नॉट या कांट बी टॉलर देन इटसेल्फ, खुद से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कितना भी बड़ा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो r क्या हो जाएगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है जी, ठीक है। देन कम्स फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, आप लेट कर लेते हैं क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपने कोई एक ऑर्डर्ड पे रिलेशन को बिलोंग करा लिया, ठीक है। अब ये अगर दो लोग हैं रिलेशन को बिलोंग करते तो उसका मतलब क्या है, इट मीन्स A is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन B, तो क्या B इससे बड़ा होगा, नहीं होगा, ये लिख देते हैं यहां पे, बट B is not 7 सेंटीमीटर टॉलर देन A। आप बोल सकते हो B कॉमा A doesn't belongs to R, ठीक है। तो देयरफॉर या दिस एम्प्लाइज आपका R is not symmetric, R is not symmetric। क्लियर हो रही है बात। फाइनली ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेट कर लिया आपने, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो आपको क्या प्रूफ करना है बच्चे, A कॉमा C बिलोंग्स टू R लेके आना है।
अच्छा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ये अगर रिलेशन में तो इसका मतलब ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या, बी, एंड यहां इसका मतलब क्या है, बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, टॉलर देन सी, ठीक है। बट ए 7 सेंटीमीटर बी से बड़ा है, भाई ए इससे कितना बड़ा था, बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बी प्लस 7 कर सकते हो, ए क्या है, बी प्लस 7 है, और बी क्या है, सी प्लस 7 है, सी से 7 ज़्यादा है, ठीक है जी। हाइट में हम बात कर रहे हैं, हाइट में हमने बोला तो इन इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सी प्लस 14 हो जाएगा, सी प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 तो ना होगा 14 बड़ा हो जाएगा, तो आप लिखोगे बट ए इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ए कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कुछ नहीं है भाई, ये ना रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, ना ये ट्रांजिटिव निकला। क्लियर हो रही बात। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे, इसे एक बार मैं डी कराया तो उसके बाद आप कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है जी। डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में आपसे बोलता है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। एक्स किसकी बीवी है भाई, वाई की, ठीक है। खुश हो गया, बीवी की ना सुनते ही भैया भांजा हमारा खुश हो जाता है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई की हम बात करते हैं, तो डी पार्ट फॉर फर्स्ट किसके लिए बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करो यार। मुझे बताओ कोई खुद की बीवी हो सकता है क्या भाई, हस्बैंड वाइफ होने के लिए एक को मेल एक को फीमेल होना जरूरी है, आजकल के परिवेश को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। क्लियर है बात। बट हम बात के चलें ट्रेडिशनली हमारा क्या चलता है, एक हस्बैंड एक वाइफ है तो भैया एक मेल फीमेल है, तो कोई खुद की बीवी तो भाई खुद हो नहीं सकता साहब, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट लिख देना यार, अगर आप लेट कर लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए आप बोल रहे हो, तो एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, खुद की तो बीवी नहीं हो सकता गुरु, तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स डजेंट बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग नहीं करेगा, तो देयरफॉर आर इज नॉट क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर सिमेट्रिक क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक आपने लेट करा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, ये आप मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या देन आप बोल सकते हो ए क्या है, इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ की, ए वाइफ है किसका, बी का, ठीक है, ये बी की, ठीक है। तो बी हस्बैंड हुआ ना, ए और उसकी वाइफ हुई भाई, तो उल्टा सही होगा क्या, बी वाइफ तो ना हो सकता है, बट बी तो हस्बैंड है ना, बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, ये तो हो ही नहीं सकता, बी इज नॉट वाइफ, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो आर इज नॉट सिमेट्रिक। भैया वो तो हस्बैंड है ना, अब रोल तो ना स्वैप हो जाएगा, आज मैं तुम्हारी बीवी बन जाती हूँ तुम मेरे मर्द बन जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। तो आप सीधा लिख लोगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, फाइन। नाउ ट्रांजिटिव की बात करते हैं, और ट्रांजिटिव मानस जी ट्रांजिटिव होगा, हाँ रिया ट्रांजिटिव हो गए, बताइए, लली, साक्षी, दुष्यंत भाई, नहीं होगा। पीछे से आंसर देखा तो नहीं किसी बालक ने, हाँ नहीं देखा, अपने मन से कह रहे हो, अच्छा आप बोल रहे हो नहीं होगा, कुछ बच्चे बोल रहे होगा, आप बोल रहे हो ना होगा, नहीं होगा बोल रहे हो आप भी, आप बताइए। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है, आपने अगर हम लेट करते हैं, मांगो मैंने लेट करा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे तो करते थे हम, लेट ऐसी तो करते थे, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए तुम 2 पेयर लेते थे। अब तुम बोल रहे हो ए बी की बीवी है,
तो ए क्या होगी, फीमेल, बी क्या होगा, मेल। अब मुझे बताओ ये बी किसी की बीवी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, बी तो किसी की बीवी हो ही नहीं सकता, वाइफ हो ही नहीं सकता। तो ये आगे वाला केस पॉसिबल है क्या? है ही नहीं। इस केस के बाद आगे वाला कोई केस ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको झुटला सकता है ये? नहीं झुटला सकता। ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या थी, ऐसा हो देन क्या हो जाए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो हम कहते थे ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा है, ऐसा और ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है। बट ऐसा होने के बाद ये वाला केस मिल ही नहीं रहा है, तो आप मना नहीं करोगे भाई ये ट्रांजिटिव होगा, तो इसने इस कंडीशन के अगेंस्ट तो ना गया, इसके अगेंस्ट तो नहीं आ रहा ना, तो ये ट्रांजिटिव कहलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा क्वेश्चन है, गलत हो गया तो एक छोटा सा स्टार बना लेना कि भाई मैंने जो जिस क्वेश्चन में दिमाग लगाया वो यार गलत चला गया। बाकी क्वेश्चन तो तुम एज इट इज दिमाग लगाते चले गए, होता क्या सही हो रहे थे बाकी सब में, यहाँ तुम फंस गए सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप बोलोगे, जो मैंने कंडीशन पहले भी लिखाई थी आपको, यहाँ बोलोगे आप लिखेंगे फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव if then AC belongs to R, but ठीक है, given condition is not against, या but given relation लिख लो, but given relation is not against this condition, so R is transitive, R is transitive। हमारे पास ना कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इस रिलेशन में जो इस कंडीशन के अगेंस्ट जा रहा हो, तो मेरा ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर हो रही बात आपको? कॉपी कर लीजिए पॉज करके इसको। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। रिलेशन आर इन द सेट ए, अगेन ह्यूमन बींग्स पे ही है, सेम है ए सेट जिस पे आपका रिलेशन है। यहाँ पर बोलते हैं रिलेशन क्या, एक्स इज फादर ऑफ वाई। कोई खुद का बाप हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना, कोई खुद का बाप ही नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई उसका बेटा होगा, बेटा बाप का बाप हो ही नहीं सकता आगे, तो ये भी नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है ना। अगर x का जो रिलेशन y के साथ है, क्या y का भी x के साथ है ना, सेम वही रिलेशन तो ना होगा, अलग होगा ना, तो y तो x का बेटा हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप कह रहे हो। तुम सोचो तब तक, मैं आगे लिख देता हूँ इसको। मैं रिफ्लेक्सिव नहीं है लिख देता हूँ, कैसे लिखना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव आप लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? आपने लेट कर लिया, x बिलोंग्स टू ले लिया आपने, a ले लिया, आप बोलोगे x इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ, कोई खुद का बाप हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर x कॉमा x डजंट बिलोंग्स टू r, नहीं है, देन या दिस इम्प्लाइज आप बोल सकते हो, देन आप बोल सकते हो r इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देन a इज फादर ऑफ b बट b इज नॉट फादर ऑफ a, b तो बेटा है ना उसका, बट होता क्या ना, कभी कभी बन जाते हैं घर पे ना, बोलने तो बाप ही होता, तो बाप बनने की कोशिश मत कर, ठीक है। तो b इज नॉट फादर ऑफ a, तो दिस implies b कॉमा a डजंट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो therefore r इज नॉट
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। फाइनली फॉर ट्रांजिटिव, हाँ भाई अब बताओ छोटू, ट्रांजिटिव है? हाँ लली है, आपको लग रहा है? अच्छा देखो, ट्रांजिटिव की दो कंडीशन थी, या तो इस कंडीशन को फुलफिल कर जाए, जैसे तुमने माना, लेट तुमने बोला a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये आपने बोला सर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, ये फुलफिल कर जाए a कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। दूसरा केस है ये हो और ये ना हो तो भी ट्रांजिटिव है, और तीसरा केस जब ट्रांजिटिव नहीं होगा, इन दैट केस क्या होगा, इसको फुलफिल करेगा, इसको भी फुलफिल करेगा, बट a कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू r कर दे, ठीक है, तो उस केस में नहीं होगा। तो आप देखो इसका मतलब क्या है, a इज फादर ऑफ b, a किसका बाप है, b का, तो b भी तो किसी का बाप हो सकता है ना, यहां वाइफ वाला सीन नहीं है, यहां बाप वाला है, बाप हो सकता है, ठीक है भाई। ये मान लो तुम्हारे दादाजी हैं, ये कौन है, तुम्हारे दादाजी हैं, वो तुम्हारे पिताजी के क्या हैं, पिताजी हैं, बाप है, ठीक है, और फिर जो बी है वो किसके बाप है, तुम्हारे बाप है नहीं है, बट ए तुम्हारे बाप थोड़ा है, ये तो तुम्हारे क्या है, दादाजी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बस ए इज फादर ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज फादर ऑफ सी, ये है ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, बी इज फादर ऑफ सी। भाई इस केस में क्या था, यहां पर क्या था बेटा, ये कंडीशन हो रही थी बट दूसरी कंडीशन आ ही नहीं रही थी ना, तभी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको नेगेट नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट यहां पर इसके साथ गया, इसके साथ गया, बट ए इज नॉट फादर ऑफ सी आ रहा है यहां पर, बट ए इज नॉट फादर ऑफ सी, ग्रैंड फादर है कायदे से, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, आप बोलोगे a कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है फिर ये। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका 2-3 बार आपका बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन इट। एंड यहाँ पर देखो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया जाए, ये बोला जाए शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, रिलेशन क्या है बोलता है कि ए बी आपने 2 ऑर्डर्ड पेयर लिया और रिलेशन किस पे, ऑन सेट आर है, ध्यान से सुनना, रियल नंबर्स पे है ये जो रिलेशन है, ठीक है, आर पर है, तो इसका मतलब यहाँ आर, यहाँ पर भी आर है सर, ठीक है, तो ये ए और बी 2 रियल नंबर्स होंगे। आपसे बोलता है रिलेशन क्या है कि जो बी है वो हमेशा ए से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बी हमेशा ए से क्या रहेगा, बड़ा या फिर बराबर रह सकता है, ठीक है। आपको बोला है कि रिलेशन नहीं रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। अगर क्वेश्चन में बोलता कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो बच्चे इसको तीनों करके आते हैं मजे में, बोला तीनों है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। मैं पहले अभी तो यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आज इट स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे, अदरवाइज मैं क्या करता था, इनको अगर बच्चों से पूछ लेता था ऐसा कि यार चेक वेदर, मैं बुक क्लोज करवा के उन्हें क्वेश्चन देता था, चेक करो इसको, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, वो तो मजे में इसको रिफ्लेक्सिव करते थे। बिकॉज आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स क्या चलते हैं मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में एग्जाम्पल चलते हैं सर 1,1, 2,2, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, चलेगा सर, 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है, चलेगा, फॉलो कर रहे हैं, 3,3 कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। बट ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर तक है। अभी कोई बोला सर नेगेटिव नंबर ले लो, मैंने कहा ले लो यार, आप ले लो -5 ले लो सर, -5 का स्क्वायर -5 से बड़ा होगा, ये भी सर फॉलो कर रहे हैं। तो हम इंटीजर्स ले रहे हैं, अब एक फ्रैक्शन लेके देखो, क्या लेके देखो, फ्रैक्शन लेके देखो, तुमने लिया हाफ, ठीक है, तो क्या 1/2 का स्क्वायर 1/2 से बड़ा होता है सर, बिल्कुल नहीं होता सर, नहीं होता, ये 1/4 1/2 से छोटा होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मैं लिखता हूँ 0.5, ये फ्रैक्शन ही तो है, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, क्या 0.25 से बड़ा है क्या, नहीं है, क्लियर है। तो एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल इसको रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन से हटवा देगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ में आती है बात आपको। तो एग्जाम्पल क्या लेना है, सिमेट्रिक तो तुम कर लोगे, सिमेट्रिक में भी कुछ बच्चे क्या लेते हैं,
ऐसा ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, ठीक है, या कभी 2 3 ले लिया, ठीक है जी, तो वो उसको कभी कभी ट्रू कर जाता है। हम ऐसा एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करेंगे जिससे सिमेट्रिक ना हो। फिलहाल यहाँ तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दिमाग में आना चाहिए कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है यार, सिमेट्रिक नहीं, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसको सिमेट्रिक नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे अब इसको। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल, तो फॉर रिफ्लेक्सिव सीधा सीधा एग्जाम्पल देंगे हम लोग। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करोगे आप, लेट कर लो। सबसे पहले लेट, आपने ले लिया 1/2, एक नंबर है विच बिलोंग्स टू आर। 1/2 बिलोंग्स टू क्या है, आर है, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। मुझे बताओ 1/2 का जो स्क्वायर है क्या वो 1/2 से बड़ा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर या सीधा सीधा लिख लो, दिस इम्प्लाइज 1/2 comma 1/2 doesn't belongs to R, so R is not reflexive, R is not reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक पे आते बच्चे। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा बताओ। आपने नंबर ले लिया, अब ऐसा नंबर लो, ऐसा पेयर लेना, जैसे 1,2 ही ले लिया आपने, 1,2 ले लो, चलो 1,2 में काम चल जाएगा। ये इसको बिलोंग करेगा, इस रिलेशन को जाएगा, इस रिलेशन के साथ चलेगा सर 2 का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, बट क्या 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो हमने नंबर ले लिया। ठीक है, आपने लेट कर लिया, लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखो अगर सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है तो कोई एग्जाम्पल जो इस रिलेशन के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जा रहा है, ठीक है, अगर ये एलिमेंट इस रिलेशन में आ रहा है बट 2 1 नहीं आ रहा, तो आप सीधा बोल दोगे सिमेट्रिक नहीं है। अभी मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ, सर मैंने ले लिया 2,3 ले लिया, तो 3,2 पक्का मिलेगा इस रिलेशन को फॉलो करता हुआ। ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 से बड़ा, 2 का स्क्वायर 3 से बड़ा, बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिक हो रहा है। मैंने कहा अगर नहीं है, अगर आपको प्रूफ करना है नहीं है, तो कोई एक एग्जाम्पल ढूंढो जो उसके अगेंस्ट जा रहा हो, जैसे 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा बट 2 1 नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा आपके पास एग्जाम्पल आ गया तो आप सीधा बोल दो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। कोई एक भी ऐसा पेयर मिल गया ना जिसका रिवर्स मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं सीधा बोल दूंगा भैया सिमेट्रिक नहीं है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, दैट इज आप बोल सकते हो कि भाई 1 क्या है, छोटा है 2 के स्क्वायर से, बट आप बोलोगे भाई 2 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से, तो दिस इम्प्लाइज 2,1 डजन बिलोंग्स टू आर, so therefore R is not symmetric, R is not symmetric, R symmetric नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव पे आते हैं इसके। ठीक है, ट्रांजिटिव वाले केस पे आते हैं। ट्रांजिटिव वाले केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा, या तो तुम इसे लर्न भी कर सकते हो या लगा ही लो दिमाग यार। फॉर ट्रांजिटिव बात करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या ले लिया, लेट कर लिया। अब आपने ना 2 ऐसे पेयर लेने, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब आपको 2 ऐसे पेयर लेने हैं, ऐसे लेने कि भाई ए क्या हो, बी स्क्वायर से छोटा हो, बी क्या हो, वो भी सी स्क्वायर से छोटा हो, बट क्या हो, ए जो हो वो सी स्क्वायर से छोटा ना हो। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लेना है। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, सी आपका ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर क्या हो, ए से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, ए से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसा कुछ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इट्स बेटर आप जब मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल सेट मतलब बैठ जाता है, ठीक, एकदम सेट हो जाता है। या फिर आप लर्न कर सकते हो ऐसा पेयर, यार इस क्वेश्चन के लिए मैं पेयर ही लर्न कर लेता हूँ, वो भी बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलो जैसे, और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी यहाँ पे। तरीका क्या है भाई, ऐसा नंबर लोगे ये ए जो कि सी के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए। ए 1 तो नहीं हो सकता, ए आपका 1 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 1 तो हर नंबर के स्क्वायर से क्या होता है, क्या जाता है, छोटा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ए की जगह क्या ले लूँ यार, इंस्टेड ऑफ ए बट आई विल टेक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए की जगह 5 ले लें, 5 ले लेते हैं। 5 के साथ मैंने 3 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, लेट 5,3 बिलोंग्स टू आर ले लिया। ठीक है,
3 का स्क्वायर 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है जी। अब देखो ना 5 से, मैंने 5 ही क्यों लिया, आप बोलो सर आपने 5 ही क्यों लिया, 5 इसलिए लिया बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 5 से छोटा होता है। मेरे दिमाग में 2 चल रहा था, अब 5 3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। अब मैं इसके आगे 3, 2 ये भी तो आर को बिलोंग करेगा भाई। 2 का स्क्वायर 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ये दोनों इस रिलेशन को बिलोंग करें ना। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, बट क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो दिस इंप्लाइज 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और भी पेयर कई सारे बन सकते हैं, और भी कई सारे पेयर्स आपके यहाँ बना सकते हो, बट अभी के लिए इसको लर्न कर लो। 5 3 3 2 कैसा है मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी है क्वेश्चन काफ़ी। इसमें आपसे बोलता है एक रिलेशन है आर ऑन ए, सेट ए है। सेट ए क्या बच्चे आपका, सेट ए है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम दे दिया मैंने सेट ए इसको। रिलेशन क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, ए और बी में रिलेशन ये है कि जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है। तो मैं सबसे बेटर वे है इसको करने का, मैं इसका क्या कर लूँगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बिकॉज छोटा सा ये आपका इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बन जाना है, एलिमेंट ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे ऑर्डर पेयर है। बेटा ए की जगह 1 रखोगे बिकॉज ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे, ए और बी आपका दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब ए की जगह आप 1 रखोगे, 1 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। ए की जगह आप 2 रखो, 3 आएगा। 4 रखो, सॉरी 3 रखो, 4 आएगा। 4 रखने पे 5 आएगा, 5 रखने पे 6 आएगा, 6 रखने पे बी 7 आएगा। बट बी तो ए सेट से है ना, 7 तो यहाँ है नहीं, तो हम ए की जगह 6 नहीं रख सकते बिकॉज बी होगा है नहीं उसके लिए। ये मेरा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2 3 4 5 6। वो सेट जिसमें 2 3 4 5 6 है, वो सेट जिसमें 1 2 3 4 5 है, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। उल्टा क्यों लिखा है बाबू, बी है, वो तो कल लिखा था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिखा था उल्टा। हर टाइम तो ना लिखूंगा। तो आर ये आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम बात करते हैं, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लो सेट ए से। आपने ले लिया लेट, बिकॉज नहीं है ना, आप बोलोगे लेट 1, या भी आप बोल सकते हो 1 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, उसका एलिमेंट है बट 1, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन में नहीं आ रहा, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए होता था फॉर एवरी एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हो, 1 ही नहीं कर रहा तो नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिख दिया तुमने, बस खत्म। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या सीन है, आप देखो 1 2 है, 2 1 है, नहीं है तो आप लिख दो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो सीधा लिख दो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, नहीं है, सीधा काम। तो आप देखोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको। इसमें आपसे बोलते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोलता है ए इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन इजी है, क्यों इजी है, बिकॉज इसने बोल दिया यार ये 2 है, तीसरा नहीं है। ठीक है, अगर बोलता है चेक करो इनमें से क्या है तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, बट बोलता है रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले देखो आप क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट
ए बिलोंग्स टू, रिलेशन किस पे, आर पे, ऑन रियल नंबर्स है, ए एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये बोलते हैं रिलेशन क्या है कि ना जो नंबर है वो दूसरी नंबर से छोटी है या उसके बराबर है, या तो छोटी होगी या तो बराबर, दोनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करे चलेगा। तो हम मान के चलते हैं कोई एक अगर फुलफिल कर रहा है या तो ए के बराबर होगा या तो छोटा होगा, और बट ये चीज़ तो ट्रू हो रही है ना, ये नहीं हो रही बट ये ट्रू हो रही है, बट एक ट्रू हो गई तो चल गया भाई काम अपना। तो हम बोल देंगे लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो आप लिखोगे हेंस, एंड आप बोल सकते हो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, हेंस एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, खुद के बराबर होती है। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए किसको, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसने बोला सिमेट्रिक नहीं है यार, सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जाम्पल ले लो, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है इसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपने लेट कर लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन आप बोल सकते हो कि 1 जो है वो छोटा है यार 2 से, बट भाई 2 थोड़ा छोटा है 1 से, ये तो गलत हो गया, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज 2, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन सॉरी, इसी का ट्रांजिटिव है, सॉरी फॉर ट्रांजिटिव हम बात करें, ट्रांजिटिव बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा ना ट्रांजिटिव है, अब देखो ना ये बोलता है ए बी से छोटा है, मैं बोल रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू आर ले लेता हूं मैं, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे। फॉर ट्रांजिटिव आप लेट कर लोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर आपने मान लिया एंड बी सी बिलोंग्स टू आर आपने मान लिया, ठीक है। आप बोल रहे हो यार ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा हो गया ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है और ए सबसे क्या है, छोटा होगा। तो फ्रॉम अब आप बोल सकते हो ए जो होगा वो सी से छोटा होगा, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव, ऐसे इसको लिखना, आर इज ट्रांजिटिव। थोड़ा ऊपर नीचे आप लिख रहे हो, अगर कर पा रहे हो क्वेश्चन को, आप खुद से लैंग्वेज लिख पा रहे हो चलेगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉज करिए इसको कॉपी करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी अभी हमने करा था, वहां पे क्या था, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर था, क्यूब आ गया। यहां पर इसने बोला है चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसने बोला नहीं प्रूफ करो कि ये है या नहीं है, इसने चेक करने को बोला है, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत वैसा ही है, एंड इट इज अ रिलेशन ऑन आर। ये भी याद रखना क्या बोल रहा है, ऐसा रटना नहीं है। कभी कभी बच्चे ना एकदम दिमाग में रखते हैं यार वो स्क्वायर वाला था, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं था, पर अगर मैं उसकी जगह क्या कर दूं, एन कर दूं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सर। वो एन करने पे तुरंत क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वो बात समझ में आ रही है आपको। बट इसने आर का है तो इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, एकदम खुश नहीं हो जाना, अरे मैंने तो कर रखा है एनसीईआरटी का सवाल है, देख लो पूरा का पूरा वैसे ही कुछ चेंजेस करें। तो इट इज ए रिलेशन इन आर, तो आपसे बोलता है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर रहे हैं, तो अभी अभी रिफ्लेक्सिव जब हम कर रहे थे स्क्वायर वाले में, तो हम बोल रहे थे अगर हम 1 1 ले लें, 1 2 ले लें, ठीक है, सॉरी 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, उसके लिए तो सही जा रहा था। देखो 2 2 के क्यूब से छोटा होगा, 3 3 के क्यूब से छोटा होगा। पर अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन ले लूँ, तो जैसे मैंने 2 की जगह यहाँ ले लिया 0.5, क्या 0.5 का क्यूब 0.5 से बड़ा होता है? 0.5 का क्यूब पता है क्या होता है? क्या होता है 0.5 का क्यूब? इट इज 0.125 होता है। ये तो 0.5 से छोटा थोड़ा है, बड़ा थोड़ा है, छोटा है तो बड़ा तो है नहीं, छोटा हो गया। तो इसका मतलब आप फ्रैक्शन लोगे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे भी ले रहे थे फ्रैक्शन लिया था, ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शन ले लो, 1/2 ही ले लो चलेगा, 1/2 ले लो यहाँ पर भी चल जाएगा, 1/2 तो 0.5, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया एक नंबर 1/2 जो कि किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। बट हो क्या रहा है कि जो 1/2 है
वो अपने क्यूब से बड़ा छोटा नहीं होता है सर, बड़ा होता है इवन। तो देयरफॉर या दिस एम्प्लाइज आप बोलोगे 1,2,1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, खत्म। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे बोलो? अगेन यू विल टेक एन एग्जाम्पल, इसमें ये थोड़ा इजी है सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक वाले में आप ले लो 1,2 ले लो, चल जाएगा। 1,2 ले लिया तुमने, लेट कर लिया 1,2, लेट क्या, हाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो 1 क्या है इसका, देन इट मीन्स 1 छोटा होगा 2 क्यूब से, सही बात है, रिलेशन में ऐसा चल रहा है। बट भाई 2 छोटा नहीं होगा किससे, 1 के क्यूब से। तो देयरफॉर आप बोलोगे 2,1 या दिस एम्प्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी मैंने देखा था क्लास में आप लोगों ने कुछ बच्चे इसको क्या करके बैठे हैं, रिफ्लेक्सिव करके बैठे थे, 1-2 बालक, ठीक है। तुमने किसने किया था? आप में से किया था रिफ्लेक्सिव, किसी ने नहीं किया था? आपने किया था, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव है या नहीं है? चलो हम मान के चल रहे हैं ट्रांजिटिव ये नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कैसी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? अगर मैं लेट करता a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r एंड a, c बिलोंग्स टू r, ये और ये हो और फिर ये आ जाए तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है। बट ये हो और ये ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इससे पहले क्या था, स्क्वायर था ना, तो मेरे दिमाग में क्या नंबर आया था यार 2, मैं सबसे छोटे नंबर से मैंने शुरुआत करी। मैंने देखा 2 का स्क्वायर कौन सी नंबर से छोटा होता है, उसके जस्ट क्लोजेस्ट नंबर मैंने देखी कौन सी, 5, ये तो देखा था। तो मैंने क्या लिया था यहाँ पे 5 लिया था, और यहाँ पे क्या ले लिया था मैं, इससे पहले उस वाले रिलेशन में जा रहा हूँ, ये बी स्क्वायर वाला, मैंने 5 कॉमा क्या लिया 3 लिया, फिर 3,2 लिया। ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे वहां पे। इसका स्क्वायर इससे बड़ा होता है, इसका स्क्वायर इससे बड़ा होता है, पर इसका स्क्वायर इससे बड़ा नहीं होता। अब वैसे ही आप देखो 2 का क्लोजेस्ट, 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 होता है, सॉरी 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब कौन सा होता है, मतलब कौन सा नंबर होगा, नॉट क्यूब, कौन सा नंबर होगा 8 से थोड़ा सा बड़ा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 ले लूं, तो अगर मैं 9 लूं तो 9 के साथ अगर मैं 3 लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। 3 का क्यूब, वैसे गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए, बराबर ही आ जाएगा, हाँ बराबर आ जाएगा, चलेगा। फिर 3 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा, बट 9 से क्या होगा, 8 छोटा हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको? तो 9 लेने पे बात बन जाएगी। 9 क्या, तुम 10 भी ले सकते हो, ठीक है, आप क्या ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। 10 लूँ 9 लूँ, 10 ले लेते चलो। तो मैंने लेट कर लिया 10,3 एंड 3, हाँ जी 10,3 लो ना, 10,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है भाई, ये क्यूब के हिसाब से लिया गया इसके, कि ये जो होना चाहिए इसके क्यूब से क्या होना चाहिए, सॉरी, हाँ फिर तो बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। 9 ले लेते हैं फिर तो। क्यूब है ना, मैं स्क्वायर दिमाग में लेके चला था, सॉरी। क्यूब है। तो 3 का ये क्या है भाई, 10 जो है, देन 10 जो है क्या हो जाएगा, 3 के क्यूब से छोटा होगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। मैंने 9 तो नहीं बोल दिया था बीच से पहले कहीं, मैं गलती से बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, जवान फिसल गई हमारी। एंड 3 जो होगा वो 2 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। बट जो 10 है ना वो 2 के क्यूब से छोटा नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज 10,2 doesn't belongs to R, so R is not ट्रांजिटिव नहीं है सर।
क्लियर है बात? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। इसमें बोलता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट, सेट आपको गिवन है, इसको ए सेट मान लो, 1 2 3। सिंपल सा सवाल है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इवन बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपसे बोलता है रिलेशन क्या है, रिलेशन है यार 1 2, आपने रोस्टर फॉर्म दे रहा है उसकी वो, और 2 1। आपसे बोलता है कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है बट सिमेट्रिक है, शो करना है। हाँ भाई ठीक है। फर्स्ट हेंस आप लिखोगे 1,1, आप लिखोगे हेंस 1 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, सेट ए को बिलोंग करता है, बट 1,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो देयरफॉर आप बोल दोगे दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी तरीके से 1,2 ठीक है बिलोंग्स टू आर है, एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, ठीक है। आपको 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। यही दो ही तो इसमें ये क्या थे, आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, 1 2 भी है 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक बोल दिया आपने। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 doesn't belongs to R, तो therefore R is not transitive, ठीक है। और सारी कॉपी करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और है, शो दैट द रिलेशन R in the set A of all the books in a library of a college given by R, x and y have same number of pages is an equivalence relation, is just like same अभी हमने क्वेश्चन करा था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करा था कि एक सोसाइटी में है ना, एक ही जगह वर्क प्लेस पे काम करते हैं एक्स और वाई, कुछ उसी तरीके का सवाल है। बोलता है ना किताबें लाइब्रेरी में रखी गई हैं, ठीक है, तो एक्स वाई हाफ सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स कोई किताब है उसमें 50 पन्ने हैं, वाई कोई किताब है उसमें 50 पन्ने हैं, तो वाई और एक्स में भी तो सेम पेजेस होंगे, सिमेट्रिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी होगा, एक्स एंड एक्स दोनों में, एक्स में 50 है तो एक्स में 50 होंगे, तो एक्स एंड एक्स हाफ सेम नंबर ऑफ पेजेस। ट्रांजिटिव भी हो ही जाएगा, एक्स वाई में 50 है, वाई जेड में भी 50 है, वाई में भी 50 जेड में भी, इसका मतलब एक्स जेड भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। यही लिखना है सर आपने। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, आप लेट कर लोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई बुक है, ठीक है, देन आप बोल सकते हो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस implies क्या, x comma x belongs to R, so R is reflexive, R reflexive है। Again now let, आपने कर लिया x comma y belongs to R, then x and y have same number of pages, also y and x have same number of pages, बात तो सेम ही है, have same number of pages, this implies yx belongs to R, therefore R is symmetric। लास्ट पार्ट लेट कर लिया आपने ट्रांजिटिव के लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड जेड वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी वाई जेड बिलोंग्स टू आर, छुट्टी करने कितनी जल्दी हो रही है मेरे को, ठीक है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे ना। चलिए जी, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो क्या करो, सबसे पहले ये है, तो यार ये तो होगा यहाँ पे, देखो मेहनत पूरी करनी ना, लिखना है, काम चोरी नहीं करनी। तो ऐसा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। देन आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह लो
x and z have same number of pages. So this implies xz belongs to R. Therefore R is transitive. चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको. हाँ एक्स एन, मैंने क्या कुछ गलत किया? क्या? अच्छा मैं सीधा उठा के ले आया, सॉरी. इसको वापस भेज देते हैं. कॉपी कर लेना इसको यार, और अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाकी क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज के आप लोग भी खुद से ट्राई कर सकते हो. इक्वलेंस क्लास वाले क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको 1-2 क्वेश्चंस के बाद वहाँ पे एक्सरसाइज में. बाकी इसके एमसीक्यूज है वो देखिएगा. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. बाय.